नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो आज हम कैलेंडर से एक इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पर समझने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलेंडर से काफ़ी स्टूडेंट को क्या आती है, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के आंसर भी रॉन्ग आते हैं और काफ़ी को ये डिफिकल्ट भी लगता है। तो इस शॉर्टकट ट्रिक के बाद इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाले हैं। किस टाइप्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए यहाँ पर कि 2 मई 1994 को मंडे था। तो अब आप ये बताइए कि 5 मई 1997 को कौन सा डे होगा। तो अब आप किस तरीके से बताएंगे कि हमें ये तो बता दिया आपने क्वेश्चन में कि 2 मई 1994 को मंडे था, लेकिन यहां पर आप किस तरीके से बताएंगे कि 5 मई 1997 को कौन सा डे था। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में स्टूडेंट को जरूर, यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डाउट होता है, काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है इस टाइप्स के क्वेश्चन में। तो इस ट्रिक को समझने के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है और आप बहुत कम टाइम में अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल बातें, कुछ कैलेंडर से रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ इन कॉमन्स बातों की, तो वो क्या है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑड डेज के बारे में। अब ये ऑड डेज क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 365 डेज भी होते हैं और 366 डेज भी होते हैं। वो किस वजह से, हर किसी को पता है ये एक नॉर्मल ईयर है, ये एक सिंपल ईयर है 365 डेज, और 366 डेज एक लीप ईयर है। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां पर कि एक साल में वीक्स कितने होते हैं, चाहे मैं लीप ईयर की बात कर रहा हूं चाहे मैं सिंपल ईयर की बात कर रहा हूं, तो कैसे बताएंगे आप, 365 डिवाइड बाय 7। डिवाइड बाय 7 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, ये हर किसी को पता है। तो 7 से कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। 7 से कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, और एक हमारा यहां पर रिमाइंडर बच गया। जब आप 365 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो आपके पास 52 तो आता है, लेकिन एक रिमाइंडर आपका बचता है। यानी कि मैं कह सकता हूं एक सिंपल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। ये जो एक बचा हुआ दिन है हफ्तों से अलग है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ऑड डे बोल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जब हम डिवाइड करते हैं 365 को 7 से, तो हमें पता चलता है कि एक सिंपल ईयर में एक ऑड डे होता है। इसी तरीके से 366 को डिवाइड करते हैं, यानी कि एक लीप ईयर में चेक करना चाहते हैं हम कि एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो सकते हैं। 7 से डिवाइड करिए अगेन, तो हमें क्या पता चलेगा, 5 से जाएगा, अगेन ये 2 से ही जाएगा, 7 2 14, लेकिन यहां पर रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो हम कह सकते हैं कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। हमने यहां पर देखा कि सिंपल ईयर में तो रहने वाला है एक ऑड डे, लेकिन अगर ईयर लीप ईयर है तो यहां पर क्या होगा, वहां पर 2 ऑड डे होंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ये तो हमें पता चल गया कि एक साल में, एक सिंपल ईयर में एक ऑड डे होगा और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होंगे। लेकिन क्वेश्चन में अभी भी क्या डिफिकल्टी है, ये देखिए मैंने डेट आपको क्या दी, 1994, और यहां पर दूसरी डेट कौन से ईयर की बात करी जा रही है, 1997। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, कौन सा ईयर यहां पर हमारा लीप ईयर है, कौन सा ईयर हमारा सिंपल ईयर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में यहां पर, क्योंकि कौन कौन से ईयर की बात करी गई, 1994, 1995, 1996 एंड 1997, इन ईयर्स के बारे में बात करी गई। क्वेश्चन हम इसी ट्रिक से करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि ट्रिक की हेल्प से आप बहुत कम टाइम में आंसर फाइंड कर पाएंगे, लेकिन ट्रिक से पहले कुछ चीजें आपको, कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ऑड डे की बात करी, अब देखते हैं कि किसी भी ईयर को अगर हमें पता लगाना हो कि वो एक लीप ईयर है या फिर एक सिंपल ईयर है, तो कैसे करेंगे, आपको बस क्या करना है, उस ईयर की लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर देना है 4 से। अगर कंप्लीटली 4 से डिवाइड होता है तो वो एक लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं। तो अगर आप देखेंगे 2 से जाएगा, 4 2 8, और क्या बच गया यहाँ पर 1, 4 3 12, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये एक लीप ईयर नहीं है। 95 को ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो 2 से जाएगा, एक कैरी चला गया,
3 × 12, 3 रिमाइंडर बच गया, यानी कि 95 भी एक लीप ईयर नहीं है। कितना टाइम? 2 टाइम, 1 बच गया, 4 4 × 16। अब रिमाइंडर नहीं बचा। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर नहीं बचा। जब हम 96 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हम कह सकते हैं 1996 क्या है? एक लीप ईयर है। इसी तरीके से आप 4 से डिवाइड करेंगे, 2 × 8 नहीं जाएगा, तो हम कह सकते हैं 4 4 × 16, एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1997 भी एक लीप ईयर नहीं है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई है ट्रिक से पहले, जो कि बिल्कुल बेसिक चीजें हैं कि ऑड डेज क्या होते हैं, एक साल में कितने ऑड डेज हो सकते हैं, एक सिंपल ईयर में और एक लीप ईयर में। एज वेल एज मैंने यहां पर आपको यह बताया कि एक किसी भी ईयर को आपको फाइंड करना हो कि वो लीप ईयर है या फिर लीप ईयर नहीं है, तो भी आप कैसे पता लगा सकते हैं। इन दो चीजों की हेल्प से अब हम अपनी ट्रिक देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जिसकी हेल्प से, एक एग्जांपल की हेल्प से हम अपनी ट्रिक को समझेंगे और उसे अप्लाई करके देखेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा ये रहा है। क्या एग्जाम्पल हमें यहां पर गिवन है? जनवरी 11, 1997 वॉज अ संडे। What day the week was on January 7, 2000। तो अब इन्होंने बताया 11 जनवरी 1997 को क्या था? संडे था। 11th of Jan 1997 को क्या था? संडे था। और अब ये पूछते हैं कि 7th of Jan 2000 को कौन सा डे होगा? तो अब आपको कैसे चेक करना है यहां पर, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये चेक कर लीजिए 1997, 1998, 1999 और 2000, यही 4 साल हैं। यही 4 साल हैं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि इनमें से कौन सा ईयर हमारा लीप ईयर है और कौन सा ईयर हमारा एक नॉर्मल ईयर है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो क्या ये एक लीप ईयर होगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि हर बार डिवीजन नहीं करने की करके देखने की जरूरत है, वो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 4 से डिवाइड होगा कंप्लीटली या नहीं। ये सिर्फ चीजें आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हमने देखा 97 नहीं डिवाइड हो सकता 4 से कंप्लीटली, ये एक लीप ईयर नहीं है। क्या ये डिवाइड होगा कंप्लीटली? नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट डिवीजन करके नहीं देखना है, बस आपको चेक करना है कि होगा या नहीं होगा। अगर देखते ही पता चल रहा है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मुझे देखते ही पता चल रहा है नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। और ऐसे ही अगर आप 00 को भी डिवाइड करेंगे 4 से नहीं होगा, यानी कि यहां पर कोई भी लीप ईयर नहीं है। क्लियर? ये बात हर किसी को समझ में आ गई। अब देखिए 1997, अगर ये एक लीप ईयर नहीं है तो इसमें कितने ऑड डे होंगे? कितने ऑड डे होंगे? इसमें एक ऑड डे होगा। 1998 में कितने ऑड डे होंगे? एक ऑड डे होगा। 1999 में कितने ऑड डे होंगे? एक ऑड डे होगा। और ये भी अगर एक लीप ईयर नहीं है तो इसमें भी ऑड डे एक ही होगा। क्लियर? अब क्या प्रॉब्लम आई यहां पर? क्या हमने 1997 जो लिया है वो एक कंप्लीट ईयर लिया है? यहां पर पूरा साल तो नहीं लिया है। यहां पे इसमें से कितने दिन चले गए? 11 जनवरी से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं आप। अगर ये 365 डेज होते, तो अगर एक लीप ईयर नहीं है तो इसमें 365 डेज होते, और 365 डे होते तो कंप्लीट ईयर होता, और इसमें एक और डे होता। लेकिन यहां पर इन्होंने स्टार्टिंग करी है 11 जनवरी 1997 से, तो ये कंप्लीट ईयर नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? यहां पर 365 डेज में से आप माइनस कर दीजिए 11 डेज, तो कितने आ गए यहां पर आपके पास? 354 डेज। 354 डेज। अब इसमें आप चेक कैसे करेंगे कि 354 डेज में से कितने यहां पर हमारे पास क्या हैं? ऑड डेज हैं। 7 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो पेयरिंग बना रहे हैं अपनी, एक कंप्लीट वीक बन रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो जितने भी रिमाइंडर बचेगा वो क्या होंगे? वो सब के सब ऑड डे होंगे, क्योंकि वो अपनी पेयरिंग नहीं बना पाएंगे। 7 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, तो अब तो नहीं जाएगा, 4 तो नहीं जाएगा, 7 से एक 0 लगा देंगे, यानी कि 354 डेज में से आप वीक्स कितने बना सकते हैं? 50 वीक्स बना सकते हैं। 4 रिमाइंडर बच गए, यानी कि 4 डेज क्या है यहां पर? अब यहां पर अगर ये कंप्लीट 365 डेज होते तो सिर्फ एक सिंगल ऑड डे होता, लेकिन ये 4 दिन क्या नहीं बना पा रहे? अपना पेयर नहीं बना पा रहे हैं वीक के साथ, तो आप क्या कहेंगे? यहां पर कितने ऑड डेज मिल गए? 4। ये तो आपने क्या लिया? कंप्लीट ईयर लिया, तो यहां पर सिर्फ एक ही ऑड डे होगा। 99 भी आपने क्या लिया? कंप्लीट ईयर लिया, तो यहां पर भी एक ही ऑड डे होगा। लेकिन
क्या 2000 आपने कंप्लीट लिया है? ये तो सिर्फ क्या कह रहे हैं 7th ऑफ जनवरी 2000, यानी कि ये 7 दिन भी पेयर में नहीं है, ये 7 दिन भी अलग है पूरे साल से, तो इन्हें भी यहां पर हमें ऐड करना है। सारे ऑड डे हमने ऐड कर दिए, टोटल कितना आ गया हमारे पास? टोटल 11 12 13 13 आ गया यहाँ पर। अब जो ये फाइनल इन सबको ऐड करके जितने ऑड डेज मिलाकर आपके पास आए हैं, आप क्या करेंगे, उसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? 7 1 जा 7, 7 से 1 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 6, और यही आपको क्या करेगा? आपके आंसर तक पहुंचा देगा। कैसे? जो भी आपको ईयर दिया गया है, जो भी आपको ईयर दिया गया है, जो भी आपको डेट दी गई है संडे, बस संडे में आपको 6 डेज ऐड कर देने हैं। कैसे? संडे प्लस 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे में आप 6 ऐड करेंगे तो आगे क्या मिल रहा है? सैटरडे। यानी कि 7th ऑफ जनवरी 2000 को क्या था? सैटरडे था। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। शायद देखने में समझने में चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो फिलहाल, लेकिन जब आप इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ऑड बेस की बेसिस पे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बहुत कम टाइम लगने वाला है। सिर्फ 2 बातों का आपको ध्यान रखना है, 2 बेसिक्स बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। एक ऑड डे क्या होता है, एक साल में कितने ऑड डे हो सकते हैं, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो सकते हैं, और ऑड डे निकालने का तरीका क्या है, आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। यही हमने करके देखा था। और एक लीप ईयर, क्योंकि अगर लीप ईयर है तो वहां पर 2 ऑड डे होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जितने भी ईयर के दिए गए हैं, अगर एक ईयर की ही बात करें तो आप उसी ईयर को चेक करेंगे कि उसमें कितने ऑड डे हैं। हमने देखा यहां पर कि ये सारे क्या हैं, 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, सारे लीप ईयर नहीं, नॉर्मल ईयर हैं, तो सब में एक एक ऑड डे होना चाहिए था। लेकिन यहां पर हमने पूरा ईयर नहीं लिया, 11 दिन इसमें से माइनस कर दिए, तो 354 डेज में से सिर्फ हम प्रॉपर 52 वीक्स बना सकते थे। 4 डेज हमारे बच गए, तो वो क्या हो गए? ऑड डेज हो गए। इसमें हमने देखा कंप्लीट ईयर तो एक, लेकिन हम क्या देखते हैं, 2000 में सिर्फ 7 दिन लिए गए, 7 दिन वो उन 365 डेज से अलग हैं, तो उन्हें भी आपने क्या करा, ऑड डे की कैटेगरी में रख के सबको ऐड कर दिया, और आपके पास टोटल आया 13 को आप डिवाइड करेंगे 7 से आगे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6, यानी कि ये जो 13 है, 13 में से 7 तो अपना क्या बना ले रहे हैं, 7 तो अपना पेयर बना ले रहे हैं, एक हफ्ता बन जा रहा है, लेकिन बच कितने दिन जा रहे हैं, उसमें से आगे 6 दिन एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं, तो संडे प्लस 6 कितना हो जाएगा? आपको सैटरडे मिलेगा, यानी कि 7 जनवरी 2000 को सैटरडे होगा। तो आई होप सारी चीजें यहां पर क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये तो था इसकी शॉर्टकट ट्रिक, जिसे आप याद रख सकते हैं और हर क्वेश्चन पे क्या करेंगे, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर चीजें आप कंसेप्चुअली समझ पा रहे हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो यहां पर आप इसे और वर्बली कर सकते थे, और कम टाइम यहां पर आप ले सकते थे। ये मेथड अगर आपको प्रैक्टिस में हो गया, तो इस मेथड की हेल्प से आप बहुत कम टाइम में इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें भी अपना टाइम बचा सकते हैं, अगर आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर है यहाँ पर कैलेंडर को लेके, तो आइए देखते हैं क्या कोई और मेथड था इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो उसके लिए भी आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। एक, लीप ईयर, कि आप लीप ईयर कैसे चेक करेंगे, तो उसका मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, डिवाइड बाय 4 करके आपको पता चल जाएगा कि लीप ईयर कौन सा है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। दूसरी बात, एक चीज आपको और पता होनी चाहिए यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहता हूं फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, अगर हमने लिया है यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2019 को क्या हुआ, 1 अप्रैल 2019 को क्या था, यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? आप कहेंगे 31 मार्च 2020। एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 और एंड हो गया वो 31 मार्च 2020 को। यहां पर ये मतलब कि खत्म तो कब होना चाहिए था, 1 अप्रैल 2020 को, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, एक दिन कम लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई इंश्योरेंस कराते हैं 1 अप्रैल 2019 को, तो वो खत्म कब होगा, 31 मार्च। एक ईयर हम काउंट कब कर रहे हैं, एक दिन पहले। ऐसी बैंकिंग में भी होता है कि अगर किसी की पेमेंट करनी होती है तो एक दिन पहले की जाती है, यानी कि एक साल, मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक साल एक दिन पहले ही खत्म होता है। क्लियर? तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि अगर 1 जनवरी 2017
को कोई ईयर स्टार्ट हुआ तो वो खत्म कब होता है, उसे ईयर को खत्म कब मानते हैं हम, 31 दिसंबर 2017 को। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर क्या आता है कि अगर 1 जनवरी 2017 को संडे था, 1 जनवरी 2017 को अगर संडे था तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा, संडे ही होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक साल खत्म कब हो रहा है, एक दिन पहले, एक दिन पहले। और जो एक साल यानी कि 1 जनवरी 2017 को अगर संडे था तो उसके जो लास्ट डे होगा, जो लास्ट डेट होगी उस दिन भी सेम डे ही होगा। ये बातें अगर आपको पता है तो इसे आप वर्बली अपने माइंड में कर सकते थे। आइए देखते हैं कैसे। दो बातें मैंने आपको यहां पर और बताई हैं। अब देखिए यहां पर इन्होंने बात करी 11 जनवरी 1997 को संडे बताया इन्होंने, क्लियर। और इन्होंने क्या बात करी यहां पर 7 जनवरी 2000 की कि यहां पर कौन सा डे होगा। तो सबसे पहले तो वही चेक करेंगे आप 97, 98 और 99। तो क्या ये सारे लीप ईयर हैं? तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि कोई भी यहां से 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, क्लियर। तो लीप ईयर वाला कंसेप्ट तो हमने यूज कर लिया। यहाँ पर लीप ईयर क्यों पता होना चाहिए, आपको पता हो गया, ये आपको पता चल गया यहाँ पर। तो अब किस तरीके से हम इसे वर्बली कर सकते थे। अगर ये साल 11 जनवरी 1997 से हम स्टार्ट करते हैं तो खत्म कब होगा, 10 जनवरी 1998 को, 10 जनवरी 1998 को ये खत्म होगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, कोई भी साल अगर आप स्टार्ट करते हैं, 1 अप्रैल को आपने स्टार्ट करा तो आपने 31 मार्च को से खत्म करा, आपने 1 जनवरी को स्टार्ट करा तो आपने 31 मार्च को से खत्म, 31 दिसंबर को से खत्म करा, 1 जून को आप स्टार्ट करते हैं तो उससे आप 31 मई को खत्म करेंगे। तो इसी तरीके से अगर 11 जनवरी को कोई साल स्टार्ट हुआ तो वो 10 जनवरी को खत्म होगा। तो और हमें क्या पता था कि जिस दिन ईयर स्टार्ट होता है, जो डे होता है उस दिन, जो उसका ईयर का एंड होता है उस दिन भी सेम डे होता है, यानी कि इस दिन भी संडे होगा। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है हर किसी को, क्लियर है ये चीज कि जिस दिन हमारा एक ईयर स्टार्ट हुआ, जिस डेट को स्टार्ट हुआ, जो दिन था उस दिन जैसे संडे था तो एंड में भी जो ईयर का लास्ट डेट होगा उस दिन भी सेम डे होगा। और अगर ये 10 जनवरी 1998 को संडे था तो यहां पर मैं कह सकता हूं 9 जनवरी 1999 को भी क्या होना चाहिए, संडे ही होना चाहिए। क्योंकि एक दिन पहले ही तो साल खत्म हो रहा है, 10 जनवरी को मैंने नया ईयर स्टार्ट कर दिया तो 9 जनवरी 1999 को संडे ही था, ईयर यहां पर खत्म कर दिया। अब दूसरा मैंने साल स्टार्ट कर दिया अगेन 9th ऑफ जनवरी 1999 जिस दिन संडे था। तो अब मेरे को बताइए एंड कब होगा ये ईयर, एंड होगा ये 8 जनवरी 2000 को, सेम डे होगा उस दिन भी जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है, जो डे उस दिन था जब हमारा ईयर एंड होगा उस दिन भी सेम डे होगा, संडे ही होगा यानी कि। लेकिन यहां पर तो 8 जनवरी 2000 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं 7 जनवरी 2000 के बारे में। अगर 8 जनवरी को क्या था, संडे था, तो उससे एक दिन पहले क्या होगा, सैटरडे होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जितनी भी मैंने लिखी हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी हैं, लेकिन अगर लॉजिकली आप चीजें अच्छे से समझ पा रहे हैं, लॉजिकली चीजें क्लियर हैं आपको, तो आप इस क्वेश्चन को वर्बली कर सकते थे। ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, आप बहुत कम टाइम में इस क्वेश्चन को कर पाते। तो आई होप दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और डेज की हेल्प से आप किस तरीके से डेज को फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर लॉजिकली चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, चीजें आपकी क्लियर हैं, तो उसे आप वर्बली कैसे कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।